सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा एक आध मिनट यहाँ पर प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे लाइव होने का नोटिफिकेशन जाता है जब तक आप लोग तैयारी करते हैं कनेक्ट होने की, तब तक मेरा कुछ लेक्चर निकल चुका होता है। तो मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पर प्रतीक्षा करूँगा और फिर आपके सामने मैं अपने उन्हीं विचारों को लेकर फिर प्रकट होऊंगा कि भावनाएं हमारे साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं और भावनाओं को हमको किस तरह से उपयोग करना है। हमारे सभी मित्र अभी जुड़ रहे हैं। मैंने सोचा है कि 1 या 2 मिनट का समय मैं आपको जोड़ने का अवश्य दूं। तो मित्रों, 4 मिनट करीब ऊपर हो गए हैं और मैं आपके सामने वही गूढ़ बात पे बात कर रहा हूं कि हम किस तरह से अपनी भावनाओं को, दीपक जी बस मैंने अभी शुरू ही किया है। आज पहली बार मैंने ये सोचा कि जब मैं अपना फेसबुक पे लाइव आरंभ करता हूं तो मैं 2-3 मिनट का समय आप लोगों को दूं, जिससे आप लोग आराम से इसमें कनेक्ट हो सको। कल मेरी बहन बोल रही थी कि आप एकदम से चालू करते हो और उसके बाद आपका उद्बोधन शुरू हो जाता है, तो हम लोग कई बार शुरू का जो पोर्शन है मिस कर जाते हैं। तो आज मैंने उस चीज को खत्म करने के लिए 3 मिनट 4 मिनट का समय यहाँ पर दिया। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मनुष्य के अंदर भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, और हम उन भावनाओं का किस परिस्थिति में कैसा उपयोग करें और हमेशा मस्तिष्क की तर्क शक्ति को आगे रख के चलें। क्योंकि किसी भी स्थिति में, चाहे वो खुशी की स्थिति हो, चाहे वो दुख की स्थिति हो, चाहे वो निराशा की स्थिति हो, चाहे वो ऐसी अन्य कोई स्थिति हो, पर उस वक्त यदि आप अपनी भावनाओं पे कुछ क्षण का भी यदि आप धैर्य रख पाते हैं, तो आप कई वर्षों के कई बड़े बड़े दुखों से बच जाते हैं। मैंने 3 दिन पहले आपसे जिक्र किया था कि किस तरह से हम जिस समय बहुत खुश होते हैं, जब हमें अतिरेक खुशी होती है, बहुत ज्यादा हम प्रसन्न होते हैं, उस वक्त हम अपनी भावनाओं को किस तरह से नियंत्रित करें। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम बहुत दुख में होते हैं, क्योंकि देखिए सुख दुख दोनों मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग हैं। तो हम जब दुख में होते हैं, बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को किस तरह से नियंत्रित करें जिससे कि हमारा दुख और ना बढ़ जाए। कल मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से जब हम गुस्से में होते हैं, गुस्सा भी हमको सबको आता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम किस तरह से अपने आप को नियंत्रित करें और अपनी भावनाओं का किस तरह से उपयोग करें जिससे कि हमारा जीवन पछतावे में नहीं बीते। और आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो यही बात करने जा रहा हूं कि हम किस तरह से जब निराश हों, बहुत निराश हो जाते हैं कभी कभी हम, मैं जब बहुत ज्यादा निराश हूं तो मैं अपनी भावनाओं को किस तरह से उपयोग करूं, किस तरह से उसे नियंत्रित करूं। तो दोस्तों, बहुत विचारणीय विषय है। आप यदि इसे महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना गहरा विषय मैं आप सबके साथ पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, जब हम बहुत निराश होते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिसको कहते हैं डिप्रेस होना,
सब कुछ लगता है खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचेगा, अब सब कुछ खत्म हो गया। उस वक्त हमारी क्या स्थिति होती है, ये आप अपने दिल से पूछ के देखें। कई बार तो हम ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने तक की सोच लेते हैं। ऐसी स्थिति में सब कुछ खोना चाहते हैं, बहुत जब निराश हो जाते हैं तो किसी की हत्या करने की भी सोच लेते हैं, खुद की आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। ऐसी विकट स्थिति क्यों आती है? ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आगे जाकर हमारी हमारी तर्क शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं? मित्रों, आत्महत्या करना, अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर लेना, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। यह छोटा निर्णय नहीं है, यह बहुत बड़ा निर्णय है। और जब आप इस निर्णय को करने जाते हैं या सोचते हैं तो सोच लीजिए कि आप हर चीज को भुला बैठते हैं, हर चीज को। आपके संबंधी, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपका परिवेश, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी जिम्मेदारियां इस देश के अंदर, समाज के अंदर, आपके अपने जीवन में, आप सब कुछ भुला बैठते हैं। यहां पर आपके ऊपर भावनाएं बहुत अधिक आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं और वो आपके पूरे ब्रेन को, पूरे मस्तिष्क को हिप्नोटाइज कर लेती हैं। ऐसे मौके पे क्या करें? बड़ी विकट स्थिति है। और जिस तरह से कोविड का काल चल रहा है, जिस तरह से हम सब परेशान हो रहे हैं, धंधे बहुत डाउन हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है, व्यापार बहुत कम हो गया है, ऐसी स्थिति में निराशा में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मित्रों, यहां पर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने दिल को यह समझाना होगा कि यदि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, यदि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। और इससे क्या मिल जाएगा? आप मान लीजिए, यदि आप छोटी सी चीज के लिए अपनी जान दे देंगे। आज ही मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने कुछ लोन लिए हुए थे, किसी जो मोबाइल पे लोन देती है कंपनी है, एक उसने 2600 का लोन लिया था और एक उसने शायद 1200-1500 का लोन लिया था। अब वो इस लोन को चुका नहीं पा रहा था। अब वो कंपनी वाले उसके पीछे पड़े हुए थे, उसके सगे संबंधियों को फोन कर रहे थे, उसकी जान को आफत में डाले हुए थे। और वो व्यक्ति इन सबसे हार गया और अंततः 25 साल के जवान बच्चे ने खुदकुशी कर ली। अब मित्रों, वो तो चला गया, उसके पीछे उसके माता पिता की क्या हालत होगी। और उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने जो कि पढ़ा लिखा था, उसने ये कदम क्यों उठाया? उसे क्यों उठाने पर मजबूर होना पड़ा? अरे लोन लिया है 2600 रुपए या 1400 रुपए का, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दे देंगे पैसा उसको। मगर उसने इन सब चीजों को अपने ऊपर इतना हावी हो जान दिया, इतना हावी हो जान दिया कि उसकी जो तर्क शक्ति थी, मस्तिष्क की तर्क शक्ति खत्म हो गई। तो मित्रों, जब आप ऐसी किसी स्थिति में पहुंचे तो अपने आप को बोलें कि यदि वो दिन नहीं बचे हैं तो ये दिन भी नहीं बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इस कदम के उठाने से क्या हो जाएगा? आप समाज से जुड़े हुए हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पापा हैं, और फिर इस देश के, समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। आपके इस कदम उठाने से क्या हो जाएगा? चीजें और विकट हो जाएंगी, चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप किसी निराशा में आए, पहली बात आप अपने आप से बोलें कि यदि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। दूसरा, स्थिति की समीक्षा करने की कोशिश करें, समीक्षा करने की कोशिश करें। तीसरा, किसी से कंसल्टेशन लें, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये समझदार व्यक्ति है, मुझे समझता है, आप उसके पास जाएं, उससे समझने की कोशिश करें। आप देखिएगा आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे।
तो मित्रों, ये 4 दिन मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले दिन बताया कि खुशी के दिन, खुशी के समय हम किस तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। दुख के समय हम किस तरह से अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं या होने देने से रोक सकते हैं। तीसरा, गुस्से के समय, गुस्सा करते समय आप किस तरह से अपनी भावनाओं को चेक कर सकते हैं। और चौथा, कि किस तरह से आप जब निराश होते हैं या हम जब निराश होते हैं तो किस तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अब मैं कल आपको इसका एक दूसरा पहलू भी बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप इन पर जरूर विचार करिएगा। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से बता सकते हैं। कभी भी आपको कहीं कोई दिक्कत आए, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपका साथ देने के लिए उपलब्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।